दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बताना चाहेंगे डीजीपी जम्मू कश्मीर आर स्वैन, जिन्होंने आते ही पब्लिक दरबार लगाना शुरू कर दिया और जनता के मुद्दों को, परेशानियों को समझना और उनको हल करने का बीड़ा उठाया। उसी के चलते अब एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया। बताना चाहेंगे आपको, जम्मू कश्मीर डीजीपी जम्मू कश्मीर में पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए लॉन्च किया है। ये सिर्फ आम नागरिकों के लिए बल्कि पुलिस कर्मचारियों के लिए भी होगा। उनकी परेशानियों का विवरण यानी निवारण करने के लिए भी ये पोर्टल होगा। पूरी खबर क्या है वो आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य नागरिकों के साथ साथ हमारे कर्मियों के मुद्दों को एक ही स्थान पर अधिक यानी कि स्ट्रक्चर्ड और डिसेंट्रलाइज तरीके से हल करना है। ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, बताना चाहेंगे कि पूरी खबर जो आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे कि 1 जनवरी नागरिकों और पुलिस कर्मियों के मुद्दों को सुनने और आम नागरिक या शिकायत निवारण चाहने वालों के साथ अधिक यानी कि स्ट्रक्चर्ड और डिसेंट्रलाइज तरीके से बातचीत करने और उनके मुद्दों को हल करने की संगठनता और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए महानिदेशक पुलिस के जम्मू कश्मीर यानी कि डीजीपी जम्मू कश्मीर आर स्वैन ने कल यानी कि पुलिस मुख्यालय जम्मू में आयोजित एक प्रभावशाली समारोह में जम्मू कश्मीर पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए लॉन्च किया है। बताना चाहेंगे एडीजी एसपी श्री MK सिन्हा, श्री सुनील कुमार, श्री आनंद जैन और श्री नीतीश कुमार IGP CIV मुख्यालय PHQ श्री BS टूटी DISG सुश्री सारा रिजवी, श्री शक्ति पाठक, सुश्री निशा नैत्याल, श्री श्रीधर पाटिल और श्री जावेद इकबाल मट्टू सभी AIG इस अवसर पर PHQ के अधिकारियों एवं अन्य राजपत्रित अधिकारी उपस्थित थे। जबकि डीजीपी सशस्त्र जम्मू कश्मीर श्री SJM गिलानी, निर्देश SKPAU श्री गरीब दास, यानी IGP कश्मीर श्री VK बर्डी, सभी रेंज DIGs जम्मू कश्मीर के सभी जिला SSPs JKAP IRP बटालियन के सभी कमांडेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के माध्यम से लॉन्च कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर बोलते हुए डीजीपी ने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि हम नए साल के पहले दिन जम्मू कश्मीर पुलिस शिकायत पोर्टल लॉन्च करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि एक नई शिकायत पोर्टल को लॉन्च करने की आवश्यकता नागरिकों के साथ साथ हमारे अपने पुलिस कर्मियों के मुद्दों को बिना किसी गड़बड़ी के एक ही स्थान पर अधिक संरचित यानी स्ट्रक्चर्ड और डिसेंट्रलाइज तरीके से हल करना है। कमांडिंग ऑफिसर के विभिन्न स्तरों पर उनके पास आवेदन की स्थिति की जांच करने का अधिकार होगा और वह संबंधित को अग्रेषित भी कर सकते हैं और साथ ही इसे वापस भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल के में एक आवेदन यदि के विभिन्न कार्यालयों में प्रस्तुत किया जाता है को फिल्टर किया जा सकता है ताकि नागरिकों और विभिन्न विभाग का समय बचा जा सके। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये एक स्मार्ट पोर्टल होगा जिससे बड़ी संख्या में लोगों को उनके मुद्दों को गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से हल करने में लाभ मिलेगा। डीजीपी ने एडीजीपी सशस्त्र जम्मू कश्मीर को भी बधाई दी, जिनके सुझाव नारे आवाम से आवाम के लिए को बड़ी संख्या में प्राप्त सुझावों में से चुना गया था। उन्होंने पोर्टल तैयार करने के लिए DSP IT PHQ श्री जुनेद हाकिम और निदेशक IT NIC श्री बेजुल अबाद को भी बधाई दी। इससे पहले लॉन्च कार्यक्रम की शुरुआत में DYSP IT ने पोर्टल वेबसाइट की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। वहीं निदेशक NIC के पोर्टल का प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ताओं के दृष्टिकोण से पोर्टल आवेदक शिकायतकर्ता को SMS यानी SMS और ईमेल पुष्टिकरण प्रदान करेगा। पोर्टल की 24 घंटे उपलब्धि होगी और शिकायतकर्ता एक अद्वितीय शिकायत संख्या, शिकायत दर्ज के समय उत्पन्न प्रदान करने शिकायत की स्थिति को ट्रैक कर सकता है। पंजीकृत मोबाइल नंबर यानी कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ शिकायतकर्ता अतिरिक्त दस्तावेज भी दाखिल कर सकते हैं और अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं। शिकायत का निपटान होने पर शिकायतकर्ता को SMS यानी कि SMS और ईमेल अलर्ट प्राप्त होगा। विभाग के दृष्टिकोण से पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक होगी। प्रतिक्रिया दाखिल
करने के बिंदु तक प्राप्त शिकायतें तुरंत संबंधित को सौंपी जाएगी। अधिकारी को SMS और ईमेल अलर्ट भी प्राप्त होंगे। पर्यवेक्षी अधिकारी अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी कर सकते हैं और ये सभी वरिष्ठ अधिकारियों को दिखाई देगा। यानी कि ऐसा पोर्टल जिसमें आम जनता के साथ साथ जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं उनकी शिकायतों के लिए भी ये पोर्टल, जो कि कल DGP जम्मू ने आला अधिकारियों की मौजूदगी में इसे लॉन्च किया गया और इसका क्या आने वाले समय में किस तरह से पुलिस कर्मियों और आम जनता की शिकायतों का यानी निवारण किया जाए, उन सब के बारे में बताया गया। और साथ ही साथ ये पोर्टल जो है आवाम से आवाम तक के लिए, यानी कि इसे लॉन्च किया गया, ये एक उद्देश्य के साथ लॉन्च किया गया ताकि जो शिकायतें हो, चाहे वो पुलिस कर्मचारियों की हो और या फिर आम जनता की, उनका जल्द से जल्द निवारण हो और किस तरह से वो सारा ये जो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डिजिटलाइज तरीके से ये जो पोर्टल है इसे लॉन्च किया गया। आप अपनी शिकायत ऑनलाइन तरीके से कर सकते हो और साथ ही साथ इस पर अपने डॉक्यूमेंटेशन भी आप अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल ये बताना चाहेंगे DGP जम्मू कश्मीर RR स्वैन ने आते ही सबसे पहले पब्लिक दरबार लगाया और पब्लिक दरबार के चलते ये जरूर कहेंगे कि कम्युनिकेशन गैप जो पुलिस और आम जनता में है वो कहीं ना कहीं से खत्म करने का प्रयास किया गया। उन्होंने ये भी कहा था, जब शुरू में हमने आपको ये पूरी अपडेट दी थी कि किस तरह से DGP जम्मू RR स्वैन ने ये कहा था कि आम जनता के मुद्दे कई सालों से यानी कि सालों से जो पेंडिंग पड़े थे उन्हें सुनना और किस तरह से वीडियोस भी वायरल हो रहे थे कश्मीर से लेकर जम्मू तक, जब वो पब्लिक दरबार लगा रहे थे, किस तरह से महिलाएं, जो बुजुर्ग महिलाएं थे जिन्हें कई साल हो गए थे, यानी चप्पलें भी घिसा, उन्हें इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ मिला। कई लोग थे जिन्हें उनका अधिकार नहीं मिला, वो RR स्वैन DGP जम्मू कश्मीर उन्होंने अधिकार दिया। इन्हीं के चलते आते ही उन्होंने एक कम्युनिकेशन गैप को भरने का प्रयास किया जो आम जनता और पुलिस के बीच में था। इसी वजह से कहीं ना कहीं आम जनता का विश्वास और दृढ़ हो गया जम्मू कश्मीर पुलिस पर। और अब इन्होंने एक पोर्टल जो आवाम से आवाम के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें ना सिर्फ आम जनता की बल्कि पुलिस कर्मचारियों की भी अगर समस्या होगी उन्हें भी प्रायोरिटी बेसिस पर यानी हल करने का प्रयास किया जाएगा। आपका क्या कहना है इस कदम को, जो DGP जम्मू है RR स्वैन के इस कदम को आप क्या कहेंगे कि आते ही जिस तरह से अगर IGP जो है अनंत जैन है या SSP जम्मू, किस तरह से इनका कार्य प्रणाली आपने देखा बड़ी एक स्ट्रांग वे से कार्य प्रणाली को शुरू किया है। और अगर बात करें किस तरह से जुर्म पर भी लगाम कसने का लगातार ये तिकड़ी जो है ये लगातार प्रयास कर रही है और साथ ही साथ साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो देश विरोधी गतिविधियां करने वाले आतंकवाद के लिए, और या यूं कहे उन्होंने कहा कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के लिए कोई भी ऐसे लोगों के लिए कोई भी रियायत नहीं होगी। अब लगातार ताबड़तोड़ हल्ला बोल है, चाहे वो मोबाइल स्मगलर हो, चाहे वो आतंकवादी हो या फिर देश विरोधी गतिविधियां करने, लगातार अब शिकंजा कसने और कमर कस ली है। और लगातार पुलिस प्रशासन को RR स्वैन का पूरी तरह से मैसेज है कि अब इन्हें बख्शा नहीं जाएगा और कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी, यानी कि जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म को लेकर। आपका क्या कहना है उनके इस कदम को, जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।